जब बात आती है आईपीएल लेजेंड्स की, तो एक नाम सबसे पहले आता है। वो प्लेयर जो विराट की सेंचुरी से पहले, धोनी के फिनिशेस से पहले और रोहित की कैप्टेंसी से पहले जिसने आईपीएल को फेमस किया। अगर कंसिस्टेंसी, लॉयल्टी और इंटेंसिटी की बात करें तो खुद ही इन सबकी डेफिनेशन है। एंड आईपीएल हिस्ट्री के मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर जिसने आईपीएल को कई सालों तक डोमिनेट किया। जब जब टीम को उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने अपना बेस्ट दिया और सीएसके जैसी टीम की लेगेसी बनाने में उन्होंने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। वो प्लेयर जो खुद की सक्सेस से ज्यादा दूसरों की सक्सेस में खुश होता था। आखिर क्यों वो प्लेयर एक डेकेड तक सीएसके की बैकबोन बनता रहा और एक वक्त में उसको रिटेन तक नहीं किया गया? आखिर क्यों मिस्टर आईपीएल के नाम से जाने जाना वाला प्लेयर एक टाइम पे टीमलेस था, वो किसी भी टीम का पार्ट नहीं था? आखिर क्यों वो आईपीएल से गायब हो गए? नो फेयरवेल मैच, नो ग्रैंड सेंड ऑफ। वो नाम जो एक टाइम पे अनस्टॉपेबल था, आज वो अनवांटेड कैसे हो गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एज फैक्टर, पॉलिटिक्स या कुछ और? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द इनक्रेडिबल आईपीएल जर्नी ऑफ सुरेश रैना, द राइज, द रिकॉर्ड्स एंड द अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स जिसने सीएसके के साथ आईपीएल को भी इतना आइकॉनिक बना दिया, एंड द शॉकिंग ट्रुथ बिहाइंड सुरेश रैना आईपीएल एग्जिट। जब आईपीएल की शुरुआत हुई तो कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर ये टूर्नामेंट इतना बड़ा हो जाएगा, और उसी टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में कई स्टार प्लेयर बने, जिसमें से एक सुरेश रैना भी थे। आईपीएल की स्टार्टिंग में ही चेन्नई ने रैना को पिक किया। तब रैना यंग और एग्रेसिव थे। वो एरा जहां वर्ल्ड के हर टूर्नामेंट को फॉरेन प्लेयर डोमिनेट करते थे, वहां आईपीएल को रैना ने तीसरी टच दिया। वो टीम जिसे एमएस धोनी लीड कर रहे थे, टाइम के साथ रैना उस टीम के इंजन बन गए। वो नंबर 3 पर बैटिंग करते, कंसिस्टेंटली इनिंग को बिल्ड करते और जरूरत पड़ती तो हिटिंग भी करते, और उनकी फील्डिंग ओफो लाइक अ पैंथर। आईपीएल के ओपनिंग सीजन 2008 में ही उन्होंने 421 रन बनाए और सीएसके के लिए टॉप रन स्कोरर बने, और अभी तो बस ये स्टार्टिंग ही थी। 2008 से लेकर 2014 तक रैना आईपीएल के मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर थे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 सीजन 400 से ऊपर रन। ये रिकॉर्ड उस टाइम का अनब्रेकेबल रिकॉर्ड था। 2008 से 2019 तक रैना वाज द हार्ट बीट ऑफ सीएसके। वो सीएसके के लिए मिडिल ऑर्डर के जादूगर, ऑन फील्ड लाइक अ पैंथर, और धोनी की टीम के भरोसेमंद सेनापति थे। 193 मैचेस, 5000 प्लस रन्स, 33 का एवरेज विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 137, एंड उसमें 38 हाफ सेंचुरीज। ही वाज जस्ट अ मैजिशियन। रैना सिर्फ कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं थे, वो एक्सप्लोसिव भी थे। जब इनिंग को स्टैब्लिश करना हो तो स्टैब्लिश करते, और जब इनिंग को फिनिश करना हो तो वो किसी एक्सप्लोसिव बैट्समैन से कम नहीं थे। बट जब बात आती थी प्लेऑफ्स की, ही टर्न इनटू अ बीस्ट। इन 2010 रैना ने 35 बॉल्स में 57 रन्स की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेली और सीएसके को फाइनल में लेकर गए, एंड इवेंचुअली सीएसके ने उस साल अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी विन की। इन 2011 ही रिपीटेड द मैजिक। एक बार फिर इंपॉर्टेंट मैच में डोमिनेट करते हुए उन्होंने सीएसके को एक बार फिर आईपीएल फाइनल विन कराया, और सीएसके हिस्ट्री में आईपीएल ट्रॉफी डिफेंड करने वाली पहली टीम बने। इसलिए हमने बोला था कि सीएसके जैसी टीम की लेगेसी बनाने में सुरेश रैना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, बट रैना का भी बीस्ट मोड आना बाकी था। इन 2014 वो मैच था उस सीजन का क्वालिफाइड 2, पंजाब वर्सेस सीएसके। उस मैच में पंजाब बैटिंग फर्स्ट करने आती है और पंजाब के लिए ओपनिंग कर रहे थे वीरेंद्र सहवाग उस दिन अलग ही इंटेंट के साथ ग्राउंड पे आए थे। उन्होंने सीएसके के बॉलर्स को ऐसे खेला जैसे कोई गली क्रिकेट का मैच हो। उस मैच में उन्होंने एक ब्लास्टिंग सेंचुरी लगाई और 58 बॉल्स में 122 रन्स बनाकर सीएसके के लिए 226 रन का एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया। चेन्नई के लिए इस टारगेट को चेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सीएसके टीम एक्सप्लोसिव बैट्समैन से भरी हुई थी, जिसमें ड्वेन स्मिथ, फेफ डुप्लेसिस, ब्रेंडन मैकुलम और डेविड हेथे जैसे बिग हिटर शामिल थे, जो किसी भी मैच को किसी भी सिचुएशंस में जितवा सकते थे। फिर आया स्टोरी का ट्विस्ट। इन सारे ओवरसीज एक्सप्लोसिव बैट्समैन में से किसी ने भी जरा भी परफॉर्म नहीं किया, बट यहाँ से इंडिया का एक बीस्ट इस टारगेट को चेज करने निकला, और वो इनिंग रैना की नहीं बल्कि आईपीएल हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग बन गई। 87 रन इन जस्ट 25 बॉल, जिसमें रैना का स्ट्राइक रेट 348 था। ऑलमोस्ट 350 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना उस टाइम पे इम्पॉसिबल था, बट अनफॉर्चुनेटली रैना उस मैच में रन आउट हो जाते। उसके बाद धोनी ने उस रन चेज को कंटिन्यू रखा, बट वो भी 38 रन बनाकर आउट हो जाते, और रैना के इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद भी सीएसके उस मैच को हार जाती है। बट उस मैच में रैना की हिटिंग अनबिलीवेबल थी। बट रैना का इम्पैक्ट रिकॉर्ड्स और नंबर से कहीं ज्यादा था। ही वाज द सोल ऑफ सीएसके।
वो स्पार्क, वो एनर्जी जिससे वो टीम को साथ लेकर चलते थे। उनकी धोनी के साथ बहुत ही गजब की केमिस्ट्री थी, एक काम एंड कंपोज और दूसरा पैशनेट एंड एग्रेसिव। जैसे जैसे सीजन्स बढ़ते गए, फैंस और कमेंटेटर्स ने रैना को एक नाम दिया, मिस्टर आईपीएल, बिकॉज नो वन ओन द टूर्नामेंट लाइक सुरेश रैना। इन 2018 धीरे धीरे रैना की एज भी बढ़ रही थी, बट फिर भी उन्होंने सीएसके के लिए क्रूशियल नॉक्स खेली और 2018 का आईपीएल विन करवाया। वो अपने साथ एक्सपीरियंस और स्टेबिलिटी लेकर आते थे, जो सीएसके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। रैना 2020 का आईपीएल सीजन पर्सनल रीजंस की वजह से मिस करते हैं, बट 2021 में रैना तो आईपीएल में कमबैक कर लेते हैं, बट उनकी फॉर्म वापस नहीं आ पाती। ऑब्वियसली इट्स एज फैक्टर, इट वाज क्लियर, ये उनके क्रिकेटिंग एरा की एंडिंग थी। बट विदाउट सुरेश रैना सीएसके बहुत कमजोर पड़ गई। उन्हें तब फील हुआ रैना सीएसके के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बट वो कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। और फिर आता है वो आईपीएल ऑक्शन जिसने सारे क्रिकेट फैंस को शॉक कर दिया, आईपीएल 2022। फॉर द फर्स्ट टाइम सुरेश रैना आईपीएल में अनसोल्ड रह जाते, मिस्टर आईपीएल विदाउट एन आईपीएल टीम। उस टाइम हर कोई शॉक था, बट उन्होंने अपनी लेगेसी बना ली थी। बट उनकी लेगेसी सिर्फ नंबर्स में नहीं थी, इट्स द इम्पैक्ट ऑन फैंस, ऑन टीममेट्स एंड ऑन इंडियन क्रिकेट। टुडे सुरेश रैना is more than just a former player. He is a symbol of loyalty, passion and consistency. जैसे जैसे ये आईपीएल आगे बढ़ता जाएगा, मिस्टर आईपीएल की स्टोरी सुनहरे अक्षरों से दर्ज की जाएगी। बट शायद हम मिस्टर आईपीएल को एक प्रॉपर गुड बाय नहीं दे पाए, बट लेजेंड्स को फेयरवेल की जरूरत नहीं होती, उनकी बनाई हुई लेगेसी ही काफी होती है। और ये बात बोलने में किसी को हर्ज नहीं होगी। सुरेश रैना is the uncrowned king of IPL. If you loved Raina watching in the IPL, drop a yellow heart in the comment box. What's your favorite Raina moment? Let us know in the comments. And don't forget to like, share and subscribe for more cricket legendary contents. See you in the next one.